हर रोज़ अखबारों को पढ़कर दिन की शुरुआत तो आप सभी करते होंगे। पर क्या कभी आपने सोचा है कि हर रोज़ आपके घर आने वाले इन अखबारों की शुरुआत आखिर कब, कैसे और कहां से हुई, और आखिर क्या योगदान रहा है इन अखबारों का हमारे देश की आज़ादी में। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पत्रकारिता के इतिहास के बारे में, और साथ ही बात करेंगे कि आखिर क्या योगदान रहा इन अखबारों का हमारे देश की आज़ादी में। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पत्रकारिता के बारे में। कागज़ के आविष्कार के बाद दुनिया में एक और महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ जिसे लोग पत्रकारिता के नाम से जानते हैं। हालांकि संदेश देने के लिए अखबारों का प्रयोग अलग अलग समय में अलग अलग तरीके से किया जाता था, लेकिन कागज़ और प्रिंटिंग मशीन के आविष्कार के बाद अखबार का चलन बहुत तेज़ी से बढ़ गया। आज पत्रकारिता के महत्व का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हमारे देश की आज़ादी में पत्रकारिता का योगदान बहुत बड़ा था। जहाँ तक दुनिया के पहले अखबार का सवाल है, तो इसकी शुरुआत यूरोप से हुई थी। हालांकि दुनिया में पत्रकारिता का इतिहास कई स्तरों पर विभाजित है। कई इतिहासकार इसे रोम से मानते हैं, तो कई इसे 15वीं शताब्दी में जर्मनी के गुटेनबर्ग की प्रिंटिंग मशीन से। ज़्यादातर इतिहासकार पत्रकारिता की शुरुआत को रोम से ही मानते हैं। उनके मुताबिक समाचार पत्र के इतिहास पर यदि गौर किया जाए, तो दुनिया का पहला दैनिक समाचार पत्र रोम यानी कि इटली में 59 ईस्वी पूर्व यानी कि करीब 2100 साल पहले जूलियस सीजर द्वारा प्रकाशित किया गया था, जिसका नाम उन्होंने एक्टा डायरेटा रखा था, जिसका मतलब होता है दिन भर की घटनाएं रखना। आपको बता दें कि उस समय छपाई का कोई भी साधन न होने के कारण ये समाचार पत्र हाथ से ही लिखवाए जाते थे। ये वास्तव में पत्थर के धातु के पट्टी होते थे जिस पर समाचार अंकित कर दिए जाते थे। ये पट्टियां रोम के मुख्य स्थानों पर रखी जाती थी और इनमें वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति, नागरिकों के स्वभाव का निर्णय आदि के बारे में सूचनाएं दी जाती थी। इसी तरह से चीन में भी सूचनाएं देने के लिए बाजार के बीच किसी पेड़ या चट्टान पर लकड़ी की तख्ती पर सूचनाएं लिखवा दी जाती थी। फिर कागज के आविष्कार के बाद कई सदियों तक चीन में पेपर पर खबरें लिखवाकर टांगी जाती रही। हालांकि ये खबरें रोज नहीं लिखवाई जाती थी, किसी प्रमुख समय पर या फिर किसी घटना के घटित हो जाने पर ही लिखवाई जाती थी। अगर बात करें यूरोप में अखबारों की शुरुआत की, तो 15वीं शताब्दी के मध्य में यूहेन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार कर लिया था। असल में उन्होंने धातु के अक्षरों का आविष्कार किया था जिसे स्याही में डुबोकर छपाई की जाती थी। इसी के फलस्वरूप किताबों का ही नहीं बल्कि अखबारों का भी प्रकाशन संभव हो सका। 16वीं शताब्दी के यूरोप के ही एक शहर में रहने वाले यूवेंस कार्लोस नाम के एक कारोबारी थे, जिन्होंने अपने कारोबारियों के लिए सूचना पत्र लिखवाकर प्रकाशित करवाया था। लेकिन हाथ से बहुत सारी प्रतियों को नकल करने का काम कठिन और महंगा पड़ता था। इसलिए बाद में तकरीबन 1605 ईस्वी में उन्होंने छापे की मशीन खरीदकर समाचार पत्र छपवाना शुरू किया। उन्होंने अपने समाचार पत्र का नाम रिलेशन रखा और यही विश्व का पहला समाचार पत्र कहलाया। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया और भी कई लोग समाचार पत्र छपवाने का काम करने लगे और समाचार पत्र की छपाई में भी सुधार होने लगा। अगर बात करें भारत में समाचार पत्रों के इतिहास की, तो आपको बता दें कि भारत में सबसे पहला समाचार पत्र वायसराय हिक्के के द्वारा बंगाल गजट के नाम से बंगाल में शुरू किया गया था। हालांकि इसके पहले भी कई पन्ने-नुमा पत्रों का प्रयोग सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता था, लेकिन बंगाल गजट ही सबसे पहला पूर्ण रूप से बना हुआ अखबार था, जिसे 29 जनवरी 1780 को प्रकाशित करवाया गया था। इससे पहले भारत में बने सभी अखबार अंग्रेजी भाषा में होते थे, जो यहाँ की जनता के लिए ना ही उपयोगी थे और ना ही समझने योग्य। इस दौरान भारत में द हिंदुस्तान टाइम्स, नेशनल हेराल्ड, पायनियर, मुंबई मिरर जैसे अखबार अंग्रेजी में निकला करते थे, जिसमें उन अत्याचारों का दूर दूर तक कोई भी उल्लेख नहीं होता था जो अंग्रेजी शासन के दौरान लोगों के साथ किए जाते थे। आपको बता दें कि सबसे पहला हिंदी समाचार पत्र 30 मई 1826 में उदंत मार्तंड नाम से प्रकाशित हुआ था। ये एक साप्ताहिक अखबार था। यह एक पत्र नहीं था, बल्कि उन हजारों लोगों की जुबान थी जो अब तक खामोश और भयभीत थे। हिंदी में पत्रों की शुरुआत से देश में एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया और आज़ादी की जंग में भी, लेकिन 1827 में अंग्रेजों के दबाव के चलते इन्हें बंद करना पड़ा। इसके बाद अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करते हुए बंगाल दूत केसरी, वंदे मातरम आदि समाचार पत्रों का संपादन संभव हुआ।
लेकिन इस दौरान जिन भी अखबारों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कोई खबर या आलेख छप जाता था तो उन्हें उनकी भारी कीमत चुकानी पड़ती थी। अखबारों को प्रतिबंधित कर दिया जाता था, उनकी प्रतियां जलवाई जाती थी, उनके प्रकाशकों, संपादकों और लेखकों को दंड भी दिया जाता था। उन पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाता था ताकि वो दोबारा कभी ऐसा ना करें। ये वो दौर था जब लोगों के पास संवाद का कोई भी साधन नहीं था। उस पर से भी अंग्रेजों के अत्याचारों के शिकार असहाय लोग सभी कुछ चुपचाप सहते रहते थे। ना तो कोई उनकी कुछ सुनने वाला था और ना ही उनकी तरफ से बोलने वाला। अखबार के आने के बाद अंग्रेजों के सारे अत्याचार दूर दूर तक पहुंचने लगे और इन्हीं समाचार पत्रों के माध्यम से इनकी आवाज़ आज़ादी के सिपाहियों तक भी पहुंची। आपको बता दें कि अखबार आज जितना स्वतंत्र दिखता है, आज़ादी की लड़ाई में ये उतना ही बंदिशों से बंधा हुआ था। उस समय ना ही ये मनोरंजन का साधन था, ना ही किसी की कमाई का जरिया। ये अखबार और पत्र पत्रिकाएं आज़ादी के जवाजों के लिए आज़ादी का एक माध्यम थी, जो उन्हें और लोगों को देश में होने वाली घटनाओं से जोड़े रखते थे। आज़ादी की लड़ाई का कोई भी ऐसा योद्धा नहीं था जिसने अखबारों के जरिए अपनी बात कहने का प्रयास ना किया हो। यहाँ तक कि गांधी जी ने भी हरिजन व यंग इंडिया नाम से अखबारों का प्रकाशन करवाया। लोकमान्य तिलक ने केसरी का संपादन और लाला लाजपत राय ने पंजाब से वंदे मातरम पत्र निकाला। इन पत्रों ने युवाओं को आज़ादी की लड़ाई में अधिक से अधिक सहयोग देने का आह्वान किया। इसी प्रकार बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से पत्रों का प्रकाशन होता रहा। उन पत्रों ने लोगों में स्वतंत्रता को पाने की ललक और जागरूकता फैलाने का प्रयास किया। अगर यह कहा जाए कि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अखबार किसी हथियार से कम नहीं थे तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। बाय बाय।